नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और बेहतरीन फोटो एडिटिंग की क्लास में। और आज हम बातचीत करेंगे ब्रश टूल के बारे में और कैसे आप ब्रश टूल का यूज करके शैडोज क्रिएट कर सकते हैं अपनी फोटो के अंदर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस तरीके से आप ब्रश टूल को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे और बाकी सारी फाइल्स को एक न्यू ग्रुप में डाल देंगे यहाँ पर। इस न्यू लेयर पर अगर मैं ब्रश टूल लेता हूँ यहाँ से, जिसका शॉर्टकट बी है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक पॉइंट आ गया है छोटा सा। इसको अगर मैं बड़ा करना चाहूँ तो पहले भी जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट टूल आप यूज़ कर सकते हैं ब्रश को छोटा बड़ा करने के लिए, जो कि पी के साथ में है। ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट ओपन, आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं ब्रश को छोटा और बड़ा करने के लिए। अब ब्रश के कुछ कंट्रोल्स हैं, जैसे कि ओपेसिटी और फ्लो की। जो आपका ब्रश है उसकी ओपेसिटी कितनी रहेगी, फ्लो कितना रहेगा। अगर मैं यहाँ पर कोई कलर लेकर पेंट करता हूँ, जैसे कि मैं ब्लू कलर अगर पेंट करता हूँ और इसकी ओपेसिटी यहाँ पर कम कर देता हूँ, तो आपकी जो ब्रश है उसकी ओपेसिटी कम हो जाएगी। और अगर मैं फ्लो कम करूँगा तो एक बहुत ही सही चीज़ होती है, ओपेसिटी में फुल रखता हूँ और फ्लो को थोड़ा कम कर देते हैं। इस केस में आपके पास हार्ड ब्रश है तो ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट्स दिखेंगे, तो मैं हार्ड कर देता हूँ ब्रश को। और यहाँ पर अगर मैं पेंट करूँगा तो ये कम फ्लो और ज़्यादा फ्लो के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा इस फोटो से। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी किया था, दैट इज द हार्डनेस ऑफ द ब्रश। ब्रश जो है वो कितनी हार्ड रहेगी, उसकी एजेस कितनी ब्लर रहेंगी या फिर हार्श रहेंगी। अगर आप हार्डनेस कम रखते हैं तो एजेस जो है वो ब्लरी रहेंगी, और अगर आप हार्डनेस फुल करते हैं तो एजेस जो है वो शार्प रहेंगी। एंड जैसे हमने पहले भी देखा था कि ब्रश में आप डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो ब्रश जो है वो डार्क होती रहेगी, और स्क्रीन अगर आप यूज करते हैं या लाइटन यूज करते हैं, स्क्रीन यूज करते हैं, तो आपकी जो ब्रश है वो और ज्यादा ब्राइट होती रहेगी। ऐसे ही ओवरले पर जो है आपकी ब्रश डार्क में डार्क और ब्राइट में जो है ब्राइट पिक्सल्स होते रहेंगे, जैसे यहाँ पर हो रहा है। ये कुछ और सेटिंग्स हैं ब्रश की। अब हम बातचीत करते हैं कि किस तरीके से जो है आप ब्रश को यूज कर सकते हैं शेडोज क्रिएट करने के लिए। मैं ब्रश यहाँ पर लेता हूँ और उसमें ब्लैक कलर हम यहाँ पर लेंगे एंड हम हार्डनेस को यहाँ पर कम कर देंगे। पहली चीज जो आपको हमेशा देखनी अपनी फोटो में कि जो आपकी फोटो है उसकी ओवरऑल जो शेडोज हैं वो किस तरह की है। तो यहाँ पर सॉफ्ट शेडोज हैं, अगर आप कहीं भी देखें तो हार्श शेडोज नहीं है, बिकॉज जो ये फोटो है वो सुबह के टाइम शूट की हुई है। उस टाइम पर शेडोज सॉफ्ट रहती हैं, इतनी ज्यादा हार्श शेडोज जो वो नहीं क्रिएट होती। यहाँ पर हम शेडोज बनाने के लिए नीचे ब्रश को लेके जाएंगे और ओपेसिटी और फ्लो को कम कर लेंगे 50% के अराउंड, और उसके बाद हम ब्रश से यहाँ पर पेंट करेंगे आर्टिस्ट की शेडोज के लिए भी, और जो आपका शूज है उसकी शेडोज के लिए भी हम पेंट करेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं जो शेडोज वो इतनी रियलिस्टिक नहीं लग रही है, तो इसके लिए हम इसे थोड़ा ब्लर कर देते हैं, क्योंकि हमें शेडोज थोड़ी सॉफ्ट ही चाहिए। तो फिल्टर में जाकर ब्लर में जाएंगे और गॉसियन ब्लर का यूज करेंगे शेडोज को थोड़ा इंक्रीज करने के लिए, ब्लरीनेस को शेडोज की इंक्रीज करने के लिए। और उसके बाद हम ओपेसिटी कम करेंगे, इतनी शेडोज की ओपेसिटी होनी चाहिए उस प्लेस पर, क्योंकि आर्टिस्ट बहुत ऊपर है और जो शूज है वो भी बहुत ऊपर है, तो शेडोज जो है वो इतना डार्क नहीं हो सकती। और उसके बाद हम कंट्रोल टी दबाकर इन शेडोज को, यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्मेशन की जो लिंकिंग है उसे ऑफ कर दीजिए ताकि वो इंडिविजुअली ट्रांसफॉर्म कर सके हम उसे। और उसके बाद हम थोड़ा उसे कंजेस्ट कर देंगे, थोड़ा उसे उसकी जो शेप है उसे ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा पतला कर लेंगे। रीजन बीइंग की जो आपकी शेडोज हैं वो इस सरफेस पर अगर होंगी तो वो एक पर्सपेक्टिव में रहेंगी बेसिकली कुछ इस तरीके से। आप उसे उस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग भी आप चेंज कर सकते हैं, जिससे कि उसकी जो शेप है शेडोज की उस पर्सपेक्टिव पर, उस जमीन पर जो है प्रॉपर्ली मैच कर सके। यहाँ पर हम इसे रखेंगे और इसकी जो ओपेसिटी है हम उसे और ज्यादा कम कर सकते हैं अगर हम चाहें, अकॉर्डिंग टू जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है। इस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट की शेडोज को जो है क्रिएट कर सकते हैं। ये तो है अगर आपकी जो शेडोज हैं या फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अगर आपका ऑब्जेक्ट हवा में नहीं है, जैसे मान लीजिए अगर ये शूज जमीन पर रखा होता तो इसकी शेडोज किस तरह से आपको क्रिएट करनी है, उसके लिए एक सिंपल प्रोसीजर है। सबसे पहले आपको जो लेयर है ऑफ कोर्स वो शूज के नीचे बनेगी, तो शूज के नीचे एक न्यू लेयर ले लेते हैं और दो तरह की शेडोज आप क्रिएट करेंगे। पहली जो शेडोज होंगी वो होंगी कॉन्टैक्ट शेडोज, और दूसरी जो इसकी शेप की वजह से जो शेडो बनेगी शूज के। सबसे पहले हम कॉन्टैक्ट शेडो के बारे में बातचीत कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट शेडो बेसिकली वो शेडो है जो शूज और जो सरफेस है आपकी उसके कॉन्टैक्ट से जो शेडो क्रिएट होगी। उसके लिए हम ब्रश टूल लेंगे और इसकी जो ओपेसिटी और फ्लो है वो आप बढ़ा सकते हैं, और जो हार्डनेस है इसे भी बढ़ा सकते हैं, बिकॉज जो कॉन्टैक्ट शेडोज वो बिल्कुल वहां होती है जहां पर आपकी सरफेस टच करती है जमीन से। मैं बिल्कुल शूज के साथ साथ बनानी है, ज्यादा दूर नहीं लेके जाना है इसको। शूज के बिल्कुल पास आप कॉन्टैक्ट शेडो को क्रिएट कीजिए एंड इसके बाद आप इसको मास्क करके जो है ब्रश लीजिए और यहाँ पर इसे अगर आप चाहें तो आप मिटा सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिए आपका जो मोड है वो नॉर्मल हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है शेडोज को मिटाया है जहाँ पर जो शूज है वो कॉन्टैक्ट में नहीं है जमीन से, और उसे बिल्कुल पास रखना है आपको जो भी ऑब्जेक्ट है उसके। ये शेडो बेसिकली कॉन्टैक्ट शेडो है जो जमीन पर टच होने की वजह से एक बहुत ज्यादा डार्कनेस आएगी। इसके बाद हम एक और शेडो क्रिएट करेंगे, एक और न्यू लेयर लेंगे और यहाँ पर ओपेसिटी और फ्लो कम करेंगे हम। ये आपकी शेप की शेडो होगी, बेसिकली जो आपका शूज है उसकी शेप की वजह से जो शेडो बनेगी। इसमें हम हार्डनेस को कम रखेंगे बिकॉज यहाँ पर सॉफ्ट लाइट है, हार्श लाइट के केस में आप हार्डनेस ज्यादा रख सकते हैं। अब हम वो शेडो क्रिएट करेंगे, तो मान लीजिए अगर लाइट थोड़ा यहाँ से आ रही है तो जो शूज की शेप है वो कुछ इस तरह से रहेगी।
सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने शूज की शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक शेडो बनाई है। आप कंट्रोल टी दबाकर इसे भी थोड़ा पर्सपेक्टिव में जो है हल्का सा मैच कर सकते हैं ताकि ये और बेटर मैच करे आपकी फोटो के साथ। और अब हम इस फोटो को जो थोड़ा सा की जो ओपेसिटी है उसे कम करेंगे बिकॉज इतनी हार्श शेडोज जो है वहां पर नहीं हो सकती। सो ये कुछ ठीक है। और यहाँ पर हम एक न्यू मास्क क्रिएट करेंगे और ब्रश लेकर ओपेसिटी और फ्लो को थोड़ा और कम करेंगे। और ये जो एजेस आपके ऑब्जेक्ट से जो दूर शेडोज हैं उन्हें थोड़ा आप कम कर दीजिए। रीजन बीइंग कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट से दूर शेडोज क्रिएट होंगी वो कम हो जाएंगी क्योंकि उस पर लाइट गिरनी शुरू हो जाएगी। और इसे आप फिल्टर करके ब्लर करके गॉसियन ब्लर भी दे सकते हैं। अपनी लेयर को सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसे थोड़ा हम कम कर देंगे हल्का सा ताकि जो एजेस हैं शेडोज की वो थोड़ी ब्लरी हो जाए। एंड इसके बाद जो आपकी कॉन्टेक्ट शेडोज थी उसे भी आप डुप्लीकेट करके ब्लर कर सकते हैं। फिल्टर ब्लर, गॉसियन ब्लर, और थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए ब्लर को और ओके दबा दीजिए जिससे कि जो आपकी कॉन्टेक्ट शेडो भी थोड़ी फैल जाए, एक पॉइंट पर ना रहे। इसे हम थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। शिफ्ट थोड़ा वॉप भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो कि वो अलाइन हो जाए प्रॉपर इसके साथ। और इसके बाद जो शूज है वो भी अगर जमीन से यहाँ पर कॉन्टैक्ट में रहेगा तो वो इतना ब्राइट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम शूज के ऊपर एक लेयर क्रिएट करेंगे जिससे कि हम क्लिपिंग मास्क कर देंगे ताकि वो शूज पर ही रहे। और यहाँ पर ब्रश लेकर आप इसे डार्क कर सकते हैं। सिर्फ नीचे वाले पोर्शन से जो जमीन के बिल्कुल साथ टच होगा वहां पर इसे डार्क कर सकते हैं आप। और उसके बाद इसकी ओपेसिटी जो है थोड़ी सी इस लेयर की जो हमने डार्क किया है, ध्यान रखिएगा एक नई लेयर में आप काम करें और इसकी ओपेसिटी थोड़ी हम कम कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बिफोर है और ये आफ्टर है, इससे एक डेफिनेशन आ जाती है। और ये जो हमारी शेडोज हैं इनकी भी हम ओपेसिटी थोड़ा कम कर लेते हैं, एक थोड़ा और नेचुरल लगे। इसका तो हमें एक और लेयर ले लेते हैं जो दोनों आपकी लेयर्स पर डार्कनेस ऐड करेगी। ओवरऑल डार्कनेस जो है वो ऐड करेगी आपकी फोटो के अंदर की ओपेसिटी हम कम कर लेते हैं। थोड़ी आगे से इसको हम इम्प्रूव कर लेते हैं, थोड़ी शेडोज आगे से और बेटर हो सकती हैं। सो ये था बिफोर और ये है आफ्टर। ये बिफोर है और ये आफ्टर है। सो बेसिकली हमने शेडोज ऐड की हैं तो आपको दो शेडोज मेनली ध्यान रखना है, एक कॉन्टैक्ट शेडोज एंड एक जो सरफेस पे शेडो आएगी उसकी शेप की वजह से। अगर आप चाहें तो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी शेप को भी आप यूज कर सकते हैं। उसे डुप्लीकेट कीजिए और कंट्रोल टी दबाकर उसे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उसकी एजिस से। मैं कंट्रोल दबाकर यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। सो आप इस शूज को जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बेसिकली और इसके पर्सपेक्टिव को मैच कर लीजिए। और यहाँ से आप वॉप भी कर सकते हैं। इसको वॉप करके जो है बेसिकली इस शूज के जो ग्रिड को आप चेंज कर सकते हैं। जो शूज के जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है उसे आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी आपका इमेज है उसके अकॉर्डिंग। एंड इसे आप रख दीजिए, इस लेयर को आप रख दीजिए अपने शूज की लेयर के नीचे और इसे आप सिलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल दबाकर। और ब्रश लेकर आप इस पर ब्लैक पेंट जो है वो कर सकते हैं ओपेसिटी और फ्लो फुल करके। एंड उसके बाद आप इसे गॉसियन ब्लर दे सकते हैं। तो बेसिकली एग्जैक्ट शेप जो आपके ऑब्जेक्ट की है आपको वो एग्जैक्ट शेप मिल जाएगी जिसका कि यूज आपने किया है अपनी शेडो को क्रिएट करने के लिए। इसके बाद आप और ब्लर कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैं ब्लर गैलरी में जाकर टिल्ट शिफ्ट ब्लर जो है वो यूज करूंगा जिससे कि मैं ब्लर को कंट्रोल कर सकता हूँ कि पहले वो शार्प रहे और फिर नीचे आते आते जो है वो इमेज को ब्लर करे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको हमने ब्लर भी कर दिया। और कॉन्टैक्ट शेडो जैसे हमने पहले क्रिएट की थी हम वैसे क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। सो ये भी एक अच्छा रिजल्ट आपको दे देता है क्योंकि बेसिकली जो शेप है आपके शूज की वो एक्चुअल रहती है। जो शेप है आपको शेप क्रिएट करनी नहीं पड़ती, बस आपको पर्सपेक्टिव मैच करना पड़ता है अपनी इमेज के साथ। ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं दिखाना चाहूँगा। जैसे कि ये एक फोटो है जहाँ पर जो आपकी पेस्ट्रीज हैं उनकी शेडोज को क्रिएट किया था मैंने। हालांकि इसमें जो है मैंने ओरिजिनल जो पेस्ट्री थी उसकी शेडोज को ही यूज़ किया था। अगर मैं ये ओरिजिनल फोटो यहाँ पर खोल के दिखाऊँ आपको, डिसेबल करूँ, तो ये जो शेडो की शेप है मैंने उसी को यूज़ किया है बस, बट इसको थोड़ा सा चेंज किया है अकॉर्डिंग टू जो शेडोज मेरे आर्टिस्ट के हैं उस हिसाब से। सो आप रियल शेडोज को एज रेफरेंस भी यूज़ कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा जो भी चीज़ उस शेडोज के अंदर है आपके उसको भी डार्क कर दीजिए ताकि वो शेडोज पर गिरे, वो नजर आए। और ऐसे जैसे मैंने आर्टिस्ट की शेडो जो है यहाँ पर ऊपर क्रिएट की है पेस्ट्री के ऊपर। और इस एग्जाम्पल में एक और चीज़ देखने वाली, क्योंकि यहाँ पर सभी शेडोज जो है वो हार्श हैं तो आपको हर बार ब्लर शेडोज नहीं बनानी है। ब्लर शेडो सिर्फ वहां बनानी है जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल इस फोटो के अंदर जो शेडोज हैं वो ब्लर हैं। सो अगर हम देखें यहाँ पर जो शेडोज क्रिएट की हुई हैं सो ये ब्लरी शेडोज हैं अकॉर्डिंग टू जो आर्टिस्ट हमारे हैं। जैसे जो पीछे हमारे पास शेडो है ये आर्टिस्ट के लेफ्ट साइड है तो लाइट की डायरेक्शन जो हमारे यहाँ राइट साइड से आ रही है। तो जो शेडोज मैंने क्रिएट की हैं वो यहाँ पर हैं बेसिकली, क्योंकि लाइट की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ से जो है वो आ रही है। तो हमने जो शेडोज हैं वो उसके ऑपोजिट साइड क्रिएट की हैं इस तरफ। जैसे कि आप देखेंगे कोई भी शेडो यहाँ पर नहीं है, सभी शेडोज इस तरफ हैं। तो लाइट की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, लाइट के साइज पर डिपेंड करता है, लाइट सॉफ्ट है या फिर हार्श शेडोज क्रिएट करने वाली है तो उस पर डिपेंड करता है। और आपके ऑब्जेक्ट और जो आपका बैकग्राउंड है या फिर जो सरफेस है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है। अगर ये डिस्टेंस ज्यादा होता तो ये शेडोज इतनी ज्यादा हार्श नहीं होती, ये शेडोज थोड़ी सी लाइट होती। जैसे जैसे देखिए अगर हम शेडोज को कम करते हैं तो डिस्टेंस ऐसे लगता है कि दूर हो गया है हमारे आर्टिस्ट का, और जैसे इसको बढ़ाएंगे ऐसा लगता है हमारा आर्टिस्ट दीवार के पास जा रहा है। सो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने सीखा कि किस तरह से हम शेडोज क्रिएट कर सकते हैं और ब्रश टूल का यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। अंटिल देन दिस इज इनसाइड AKY, टेक केयर, बाय बाय।